वेलकम बैक टू रॉकिंग रश्मि। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें एक बार फिर से हाजिर हूँ गणेश जी की कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे रश्मि और आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर गणेश जी के बारे में। गणेश जी गजानन भी हैं, गणपति भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं। और जब भी किसी काम की शुरुआत की जाती है उसमें सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार एक बुढ़िया थी। वो गणेश जी की परम भक्त थी। रोज सुबह उठती, नहाकर धोकर गणेश जी की प्रतिमा बनाती और उनकी पूजा किया करती थी। लेकिन शाम तक होते होते वो प्रतिमा गल जाती। वो रोज प्रतिमा बनाती और रोज गल जाती, रोज बनाती और रोज गल जाती। लेकिन फिर भी बुढ़िया की भक्ति में कमी नहीं आई। वो रोज इसी तरह से प्रतिमा बनाती थी और रात तक होते होते उसकी आंखों के सामने वो प्रतिमा गल जाती। एक बार उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने एक सेठ का मकान बन रहा है। बहुत ही आलीशान महल नुमा मकान बनवा रहा था वो सेठ। तो बस बुढ़िया के मन में कुछ आया और वो वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने मजदूरों से कहा, अरे भाई, कोई तो मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो, पत्थर के गणेश जी बना दो। उसने कई बार बोला उन्हें मजदूरों को, लेकिन मजदूर जो थे वो उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। और तब मजदूरों में से एक ने बोला कि क्या बुढ़िया अम्मा, जितनी देर में हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे ना, उतनी ही देर में तो हम दीवार खड़ी कर लेंगे। जा जा, कहीं और जाकर अपने पत्थर के गणेश जी बनवा। ये सुनकर बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया और उसने बोला, ठीक है, जा, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। और बुढ़िया ये कहकर वहाँ से चली गई। जैसे अनजाने में कह दिया जाता है ना, बुढ़िया के कोई मन में ऐसा रहा था या नहीं रहा था, ये तो बुढ़िया अम्मा जाने। लेकिन कई बार होता है जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना या वो काम पूरा नहीं हो पाए तो मन से थोड़ा सा निकल जाता है। तो बस ऐसे ही बुढ़िया ने बोला और वो वहाँ से चली गई। उसके बाद मजदूर जितनी बार वो दीवार बनाते उतनी ही बार वो दीवार टेढ़ी हो जाती, जितनी बार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती। और यूं देखते देखते सुबह से लेकर शाम हो जाती, क्योंकि जितनी बार मजदूर वो दीवार बनाते उतनी बार ढा देते, बनाते ढा देते, बड़े परेशान। शाम को जब सेठ वहां पर आया, उसने देखा कि आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ। उसे बड़ी हैरानी हुई। जो मजदूर डेली बहुत सारा काम कर दिया करते थे, वही आज उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था। और उसे थोड़ा सा नाराज़गी भी हुई, गुस्सा भी आया। उसने पूछा आखिर क्यों आज कुछ भी काम नहीं हुआ, क्या किया सारे दिन? तो मज़दूरों ने बोला, सेठ, हमने तो बहुत कुछ काम किया था, दीवार बनाई, लेकिन हर बार दीवार टेढ़ी हो जाती। जितनी बार बनाते उतनी बार टेढ़ी हो जाती। कहा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा शायद इसलिए हुआ, सुबह हमारे पास एक बुढ़िया अम्मा आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो, पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। हमने उसे मना कर दिया कि भाई जितनी देर में तेरी हम पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे उतनी देर में तो हम दीवार चीन लेंगे। अब ये सुनकर सेठ को लगा, हो ना हो वो जो बुढ़िया अम्मा थी वो गणेश जी की परम भक्त थी और उनका काम पूरा नहीं हुआ तो शायद गणेश जी नाराज हो गए हैं, बुढ़िया की हाय लग गई है। तो बस वो पहुंच गए बुढ़िया के पास। उन्होंने पूछा, भाई बुढ़िया अम्मा कहाँ रहती हैं, मुझे उनके पास ले चलो। मजदूरों ने बता दिया कि वो सामने जो झोपड़ी आप देख रहे हो ना, उसी झोपड़ी में बुढ़िया रहती है। तो सेठ जी पहुंच गए उस बुढ़िया अम्मा के पास और वहां जाकर उन्होंने बोला कि हे बुढ़िया अम्मा, मेरी दीवार सीधी कर दो, मेरी दीवार सीधी कर दो। तो बुढ़िया ने बोला, मैं कौन होती हूँ तेरी दीवार सीधी करने वाली? ना तो मैं टेढ़ी करने वाली, ना मैं सीधी करने वाली। जो भी कुछ किया है गणेश जी ने किया है। कहते, ऐसा है अम्मा, तो अम्मा मैं आपके लिए सोने की गणेश जी गढ़वा दूंगा, बस आप मेरी दीवार सीधी कर दो। अरे बुढ़िया तो खुश हो जाती है। वो कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो बेटा तेरी दीवार सीधी हो जाए, तेरे बच्चे जिए, तुझे बहुत बहुत आशीष लगे, बहुत सारा आशीर्वाद मेरा तेरे साथ है। और बस ये सुनते ही और वो सेठ बहुत खुश हो गया और वापस जाकर उसने देखा कि जो दीवारों मजदूरों ने इस बार जो दीवार बनाई थी वो बिल्कुल सही बनी है, सीधी बनी है और बहुत ही सुंदर लग रही है। और तब सेठ ने बुढ़िया अम्मा के लिए सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। बुढ़िया उन सोने के गणेश जी की रोज पूजा किया करती और खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगी। तो हे गणेश जी, जिस तरह से आपने बुढ़िया की भक्ति की लाज रखी, जिस तरह से आपने सेठ का बिगड़ा काम बनाया, उसके घर की शुरुआत की खूबसूरत सी दीवार के साथ, उसी तरह से हम पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखना और हमारे भी बिगड़े काम बनाना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। यदि आपने मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रॉकिंग रश्मि पर आपको मिलती हैं बहुत अच्छी व्रत कथाएं,
कहानियाँ, कुछ खास रेसिपीज़ और साथ में एंटरटेनमेंट की डोज भी। आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।